कहानी की शुरुआत एक बैंक को दिखाते हुए होती है, जहां हम बैंक में काम करने वाले वर्कर्स एड और सूजन को देखते हैं। इसी बीच बैंक में ली नाम की लड़की आती है। तभी हम बैंक में वी नाम की लड़की को देखते हैं, जो किसी काम से बैंक आई थी। तभी मैनेजर क्रिस वी को कैबिन में ले जाता है और उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है। इधर ली अपने चेक बाउंस होने के कारण बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो बैंक वर्कर मैरी को भला बुरा कहती है। इसी बीच बैंक में फायर सेफ्टी सूट पहने हुए 3 लोग आते हैं, जिन्हें देखकर ली अचानक से एक वर्कर को पीटने लगती है। दूसरी ओर वी अपने पास रखी गन निकालकर मैनेजर क्रिस पर पॉइंट कर देती है। वहीं फायर सेफ्टी सूट पहना हुआ एक आदमी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को पीटकर बेहोश कर देता है। यहाँ पता चलता है कि ली, वी और फायर सेफ्टी सूट वाले तीनों आदमी बैंक को लूटने के लिए आए हैं। इन तीनों आदमियों का नाम माइकल, साइरस और क्रैमर था। अब सभी चोर बैंक के वर्कर्स को हॉस्टेज बनाते हैं और फिर बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरास को बंद करने के लिए उन पर पॉइंट कर देते हैं। यहाँ माइकल, वी और ली तीनों भाई बहन होते हैं, जबकि क्रैमर और साइरस उनके साथी हैं। खैर इधर माइकल ली से गुस्सा था, क्योंकि उसने वर्कर्स के साथ मारपीट की थी। इसके बाद क्रैमर सूजन और मैरी को लॉकर रूम में ले जाकर उनको सारा पैसा निकालने के लिए कहता है, जिससे मैरी डरते हुए लॉकर खोलती है और लॉकर में रखे $70,000 दे देती है। क्रैमर अपने साथियों को बताता है कि उन्हें सिर्फ $70,000 ही मिले हैं। तभी भी कहती है कि इतने कम पैसे हमारे किसी काम के नहीं। साथ ही वो पुलिस के आने से पहले यहाँ से भाग जाने को कहती है, जिस पर ली और पैसा लिए बिना जाने से मना करती है और दोनों बहनों में बहस हो जाती है। तभी बाकी के लोग भी गुस्से में आकर एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ माइकल कहता है कि इस बैंक में पैसे नहीं हैं, इसलिए सभी को भागना चाहिए। पर साइरस कहता है कि बैंक में पैसा जरूर होता है। तभी एड उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब ली उसके पास जाती है तो वो बताता है कि अगर बैंक के अलार्म बंद नहीं किए गए तो पुलिस यहाँ आ जाएगी। ली एड की बात मान जाती है और उसके फेस से बैग हटा देती है। तब एड कहता है कि अगर तुम बैंक के किसी भी वर्कर्स को नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ली उसकी बात मानकर उसके हाथ खोल देती है, जिसके बाद एड अलार्म बंद करके लॉकर को बंद कर देता है। अब ली एड पर गन तान कर उससे पैसों के बारे में पूछती है, जिस पर एड कहता है कि सारा पैसा 70 साल पुराने लॉकर रूम में रखा है और उसमें तकरीबन $6 मिलियन हैं। ये सुनकर पांचों चोर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद एड उन्हें बेसमेंट में बने उस पुराने लॉकर रूम की चाबियां देता है। तभी भी सभी से कहती है कि हम आग की मदद से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो प्लान बताती है कि क्रैमर बेसमेंट में जाकर लॉकर को खोलेगा और माइकल वाटर लाइन को कट कर देगा ताकि वो वहाँ से भाग सके, और वो साइरस और ली बैंक वर्कर्स पर ध्यान रखेंगे। खैर ली और क्रैमर नीचे बेसमेंट में जाते हैं। दूसरी तरफ वी बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरास को देखती है। इधर क्रैमर कहता है कि लॉकर को खोलने में कम से कम 20 मिनट लगेगा और वो अपना काम शुरू करता है और ली ऊपर जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि बेसमेंट में कोई है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। इसी बीच बैंक की लाइट्स ब्लिंक होती हैं। यहाँ वी जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे बाहर पुलिस दिखती है, जो बैंक को चारों तरफ से घेरे हुए थी। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं, जो सूजन को वॉशरूम में ले जाता है। यहाँ सूजन माइकल से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सभी बुरे इंसान नहीं हो, जिस पर माइकल उसे बताता है कि ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा है। खैर जब माइकल वापस अंदर आता है तब वी उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वाटर लाइन कट करने जाना था। ये सुनकर माइकल लाइन कट करने जाता है। दूसरी ओर क्रैमर ड्रिल मशीन से लॉकर खोलता है। वहीं ली और वी सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखते हैं। तब एड भी सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। इधर क्रैमर लॉकर रूम को खोलकर अंदर जाने वाला होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। क्रैमर जब आसपास देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा बैग से ढका हुआ था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वी और ली को सीसीटीवी में क्रैमर के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। अब ली क्रैमर से कांटेक्ट करके पूछती है कि आखिर वो किसे देख रहा है, जिस पर क्रैमर बताता है कि मेरे सामने एक आदमी है। लेकिन ली को क्रैमर की आवाज सुनाई नहीं देती और देखते ही देखते उनका कांटेक्ट टूट जाता है। यहाँ क्रैमर के सामने अब और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, जो क्रैमर पर हमला कर देते हैं। तब क्रैमर डर कर लॉकर रूम में घुस जाता है और वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो क्रैमर को बुरी तरह मारने लगते हैं, जिससे
जिससे क्रैमर चीखने चिल्लाने लगता है। यहाँ माइकल क्रैमर की आवाज सुनकर शॉक हो जाता है। इधर ली को शक होता है कि शायद बेसमेंट में कोई है, इसलिए वो भी नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी बेसमेंट का गेट अपने आप बंद हो जाता है। इसी बीच बैंक की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और साइरस देखता है कि सभी हॉस्टेज के फेस पर ढके बैग्स अचानक से पुराने हो गए हैं। धीरे धीरे सभी हॉस्टेज उठने लगते हैं और साइरस पर हमला कर देते हैं, जिससे साइरस बुरी तरह चिल्लाने लगता है। साइरस की आवाज सुनकर वी जल्दी से उसके पास जाती है। दूसरी ओर ली बेसमेंट वाले गेट पर शूट करके उसे खोलती है और बेसमेंट में जाती है। जब वी अंदर जाती है तो उसे वहां सिर्फ हॉस्टेज दिखाई देते हैं और साइरस वहां से गायब हो चुका था। इसी दौरान माइकल क्रैमर के पास जाता है, जहां क्रैमर काफी घायल और बेहोश पड़ा हुआ था। तभी अचानक क्रैमर ड्रिल मशीन उठाता है और अपने सिर पर चलाकर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर माइकल घबरा जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी ली माइकल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बैंक में क्या हो रहा था, इसलिए वो एड से इस बारे में पूछती है, जिस पर एड कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसी बीच बैंक का फोन रिंग होता है, जिसे वी पिकअप करती है। फोन पर ऑफिसर टॉम वी से पूछते हैं कि बैंक के सभी लोग सही सलामत हैं या नहीं। साथ ही वो वी को भागने का ऑफर देते हुए उन्हें अरेस्ट न करने को कहता है, जिस पर वी कहती है कि अगर उसे और उसके साथियों को किसी ने भी नुकसान पहुंचाया तो वो हॉस्टेज को भी नुकसान पहुंचाएगी। जिसके बाद वी को एड से पूछने पर पता चलता है कि सूजन यहाँ की हेड टेलर है, इसलिए वी सूजन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था, जिस पर सूजन मना करती है। लेकिन वी को उस पर डाउट होता है, क्योंकि पुलिस को अंदर के हालात के बारे में सब कुछ पता चल गया था। यहाँ सूजन वी को चौंका देने वाली बात बताती है कि बेसमेंट में ऐसा कुछ है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। साथ ही वो 1982 के एक इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसमें एक आदमी जब इस बैंक को लूटने आया था तब किसी वर्कर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे उस चोर को गुस्सा आ गया और फिर वर्कर्स को हॉस्टेज बनाकर उन्हें टॉर्चर करने लगा। उस चोर ने कई दिनों तक वर्कर्स को खाना पानी नहीं दिया और जब पुलिस ने उस चोर की डिमांड पर उसे कार नहीं दी और उस चोर ने सभी हॉस्टेज को एक दूसरे से शूट करवाकर मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो सभी मरे हुए हॉस्टेज की बॉडी और बचे हुए लोगों को बेसमेंट वाले लॉकर रूम में ले गया, जहां उसने बचे हुए लोगों को जिंदा जला दिया। पर आज तक उस चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई। सूजन कहती है कि तब से ही बेसमेंट में उन वर्कर्स की आत्माएं भटक रही हैं और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम बेसमेंट में गए तुम्हारे साथियों से इस बारे में पूछ सकती हो। लेकिन वी को सूजन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो गुस्से में आकर सूजन को आग से नुकसान पहुंचाने लगती है, जिस दौरान माइकल वहां आ जाता है और वी सूजन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यहाँ माइकल वी से नाराज होकर रोने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी रॉबरी में किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद वी को माइकल से पता चलता है कि क्रैमर ने ड्रिल मशीन से खुद को मार लिया है। माइकल बार बार वी से कहता है कि बेसमेंट में कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसी बीच वहां ली आती है, जो अपने साथ $6 मिलियन भी लाई हुई थी, पर वी उसे बताती है कि पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तभी भी देखती है कि जो पैसे ली लाई है वो सभी 1982 के टाइम के हैं। अब क्योंकि वी यहाँ से पहले ही जाने वाली थी, लेकिन ली के कारण वो यहाँ रुकी और जब उसने देखा कि सारे पैसे 1982 के हैं तो उसे ली पर गुस्सा आ गया, जिससे दोनों बहनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वी को ली के ऊपर लेजर लाइट दिखती है, क्योंकि पुलिस ने ली को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट की हुई थी। पर पुलिस की फायरिंग से पहले वी अपनी बहन को धक्का देकर उसे बचा लेती है। तभी एड ली से कहता है कि तुम्हारे कारण हम सभी लोग भी खतरे में पड़ गए हैं और पुलिस की गोलियों से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है, जिस पर ली उसे दिलासा देती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। जिसके बाद वी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर पुलिस हॉस्टेज के अंदर होने के बावजूद फायरिंग क्यों कर रही है, जिस पर गार्ड कहता है कि शायद उन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वरना पुलिस कभी भी ऐसे फायरिंग नहीं करती। साथ ही गार्ड उसे सलाह देता है कि अगर वो कुछ हॉस्टेज को छोड़ दे तो शायद पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। इधर हम माइकल को देखते हैं, जिसे वाटर लाइन कट करने के बाद कई औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ वी एक कैबिन में रखे फोन को बार बार आवाज करते हुए सुनती है। जब वी फोन उठाकर देखती है तो उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो पुलिस से कह रहा था कि यहाँ चोर घुस आए हैं, इसलिए जल्द से जल्द पुलिस को बैंक भेज दीजिए। वी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने
सभी हॉस्टेज के हाथ बांध दिए थे। फिर ऐसा कौन है जिसने पुलिस को कॉल किया? खैर, इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसे एक औरत रोते हुए दिखाई देती है। वो औरत डरते हुए माइकल से कहती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। इसी बीच माइकल को ली की आवाज आती है जिससे वो पीछे देखने लगता है। अब जैसे ही वो वापस उस औरत को देखता है तो वो औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। असल में ये उसी औरत का भूत था जिसे 1982 में बाकी हॉस्टेज के साथ मार डाला था। माइकल बुरी तरह डर चुका था और डर कर वो वहाँ से भागता है। यहाँ वी ऑफिसर टॉम से फोन पर पूछती है कि आखिर उन्होंने फायरिंग क्यों की, जिस पर टॉम कहता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, बस हमें लगा कि शायद तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है। इस बात पर वी ऑफिसर से कहती है कि वो एक हॉस्टेज को छोड़ देगी और वादे के मुताबिक ऑफिसर को भी उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने देना होगा। जिसके बाद वी एक हॉस्टेज को छोड़ देती है और धमकी देती है कि दोबारा फायरिंग हुई तो वो बचे हुए हॉस्टेज को मार देगी। खैर, वी अंदर जाती है और कैबिन में रखे उस फोन को दोबारा सुनने लगती है जहां एक आदमी पुलिस को अंदर के इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इधर माइकल बेसमेंट में पेट्रोल छिड़कने लगता है और जब ली उसके पास आती है तब वो उससे वाटर लाइन द्वारा भागने के लिए कहता है। इसलिए ली वहां से चली जाती है और माइकल पेट्रोल में आग लगा देता है जिससे बैंक के फायर अलार्म बजने लगते हैं। तब एड वी से कहता है कि पुलिस आने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर, वी भागने से पहले एड के हाथों को खोल देती है और पैसों का बैग लेकर बेसमेंट में आ जाती है। इधर एड जल्दी से गार्ड के हाथों को खोलता है और पुलिस भी वहां आ जाती है। इसके बाद वी जब वाटर लाइन से भागने वाली होती है तब उसे माइकल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वी उसकी आवाज को फॉलो करते हुए पुराने लॉकर रूम में पहुंच जाती है जहां उसे सभी वर्कर्स की आत्माएं दिखाई देती हैं। तभी अचानक लॉकर का गेट बंद होने लगता है। ये देख माइकल गेट को पकड़ लेता है और वी को अपने साथ लेकर भागने लगता है, पर वो सभी आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए माइकल वी को भागने का कहकर उन आत्माओं को रोकने के लिए रुक जाता है। जैसे ही वी लाइन से बाहर निकलती है तब माइकल गैस पाइप को तोड़कर आग लगा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वी को एक कार में देखते हैं जहाँ वो रेडियो में सुनती है कि बैंक में चोरी करने वाले लोग आग लगने के कारण मारे गए। इसके बाद वी ली से मिलती है और पूछती है कि आखिर बेसमेंट में हमें मारने वाले लोग कौन थे, जिस पर ली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वो वी से माइकल के बारे में पूछती है। जब ली को पता चलता है कि माइकल मर चुका है तो उसे बहुत दुख होता है। फिर हमें बैंक के सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जहां साइरस और क्रैमर ने खुद को बेरहमी से मार लिया था। जिसके बाद टॉम सूजन से पूछताछ करता है और कहता है कि तुमने कहा था चोरों ने 7 लोगों को हॉस्टेज बनाया है, लेकिन बैंक में तो सिर्फ 6 वर्कर थे। तभी सूजन एड नाम के आदमी के बारे में बताती है जो कि अपने आप को बैंक का वर्कर बता रहा था। इसी बीच सूजन की नजर एक बोर्ड पर लगी एड की फोटो पर जाती है। तब टॉम बताता है कि एड 1982 की रॉबरी में मारा गया था और वो इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर था। तभी हमें 1982 समय का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एड बैंक में अचानक से चोरों की आवाज सुनकर पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर रहा था। तब चोर ने उसे शूट करके जान से मार डाला था। इधर ली और वी जब गाड़ी को सही करके जा रहे होते हैं तब 1982 का चोर वहां आकर ली को पकड़ लेता है। दरअसल मूवी में दिखाया गया है कि एड की आत्मा अभी भी अपने बैंक में चोरों से वर्कर्स की जान बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं 1982 के समय का चोर आग में जलकर मारा गया था, इसलिए उसकी आत्मा भी भटक रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।